जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सीएचएस एग्जाम यानी कि सीएचएस का जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9th वाले विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चे, हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं सुपर सेट के माध्यम से। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो आप लोग जो है सुपर सेट करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी देखिए सुपर सेट नंबर जो है 4 है। इससे पहले देखेंगे आप लोग जो 3 सुपर सेट जो है कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोग उनको नहीं देखे तो आप लोग उनको देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। आपकी क्लास की बात की जाए तो आपकी क्लास जो है 7 बजे सुबह स्टार्ट होती है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जो आप लोग ज्वाइन होंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के नंबर 1 की तरफ। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा, यानी कहाँ पर किया जाएगा यही कहा गया है। करंट अफेयर का प्रश्न यानी कि सीए का प्रश्न है, आपको बताना है पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा, लद्दाख में होगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होने वाला, तो लद्दाख में जो है होने वाला है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड निर्माण होने वाला है, लद्दाख में होने वाला है। इनकी देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर है। आप लोग सीए का प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण कहाँ का उद्घाटन किसने किया, यानी कि यहाँ पर जो है किसने किया ही कहा गया। खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि देखिए इसका जो है 6वां संस्करण हुआ है, वो जो है किसने किया ही कहा गया है। प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, या गृह मंत्री ने, या खेल मंत्री ने, किसने जो है शुरू किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कोई भी जो है उद्घाटन हुआ छूटता नहीं, यानी कि देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हर एक उद्घाटन करते हैं। देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री ने किया है, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या किया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 6वां संस्करण जो है इसका जो शुरुआत किया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 3 को देखेंगे बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, देश की पश्चिमी सीमा पर किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। कि आप देखेंगे ऑपरेशन कहा गया, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। वो भारतीय वायुसेना द्वारा, या देखेंगे भारतीय थल सेना, या भारत सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, या उपरोक्त में से सभी किसके द्वारा चलाया गया है। क्या सर्द हवा चलाया गया, ऑपरेशन सर्द हवा। तो बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, सीमा सुरक्षा, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा जो है चलाया गया है। इसको देख लेंगे ऑपरेशन सर्द चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सेंसर है। बाकी अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का देखेंगे बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यहाँ पर कहा गया कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता टीम का नाम बताइए। यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा जो है विजेता टीम है ही कहा गया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है कौन सा जो है विजेता हुआ है, भारत हुआ है, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया है, जो है न्यूजीलैंड। तो वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और देखेंगे और जो हमारा जो होता है अंडर 19 मेंस क्रिकेट जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया जो होता है, देखेंगे दोनों जो है जीता है, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है और जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। और देखेंगे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है अंडर 19 मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है इन्हें जीता है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, सी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। बाकी अगला प्रश्न देखिए हमारा जो है 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने हो चुका। 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, 5 नंबर प्रश्न को देखिए होता है क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर कहा गया है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग एक में से यानी 6 अंगों में से एक अंग सुरक्षा परिषद में से कुल सदस्यों की संख्या, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 है या 12 या 15 या 21 है, कितनी है। तो बताएंगे आप लोग जो है 15 सदस्यों की संख्या कितनी है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, आप बताइए 15 है। जिसमें देखेंगे 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य जो है अस्थायी हैं, 5 सदस्य कैसे हैं, 5 सदस्य जो है होते हैं अस्थायी होते हैं। और बात यहाँ पर 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं क्या होते हैं, 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं, यानी कि इनका जो है अस्थायी सदस्य होते हैं 10 होते हैं। 5 सदस्यों को जो है वीटो प्राप्त है, 5 सदस्यों को जो है वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई भी काम करना हो तो 5 में से सभी का सहमति जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है 10 सदस्यों में से इनका कार्यकाल क्या, 10 सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का होता है। इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है। और 6 नंबर का बताएं क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने आ चुका, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा है यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि यहाँ पर कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए होगा बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है और बताएंगे आप लोग अगले प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आ चुका आपके सामने 7 नंबर, और 7 होता है क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है, नाटो का मुख्यालय अवस्थित है, कि नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ है नाटो, यानी कि नाटो का हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है या वाशिंगटन डीसी में है या ब्रुसेल्स में है, या देखेंगे उपयुक्त में से कोई है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल जाएगा ब्रुसेल्स में जो है नाटो का मुख्यालय है ना। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर सी होगा सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जो है रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध हो रहा था ना, युद्ध इसीलिए होता क्योंकि नाटो जो है यूक्रेन जो था, यूक्रेन क्या करना था, यूक्रेन जो था ये जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन जो रूस का था, रूस का पड़ोसी देश था, इसलिए जो है देखेंगे रूस ने इस पर कर दिया आक्रमण। क्यों कर दिया, क्योंकि जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है। कोई भी पड़ोसी, कोई भी देश है वो अपने पड़ोसी को जो है अपने दुश्मन के साथ नहीं आना चाहता, लेकिन देखिए दुश्मन को साथ जो है नहीं होना चाहता है, यही होता है, इसलिए जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इसलिए हुआ था। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने आएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर क्या कहा गया बताएंगे, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, यानी कि यहाँ पर कहा गया है मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, यानी कि कब मनाया था, तो बताएंगे आप जो 16 अगस्त 1946 को, या 16 अगस्त 1945 को, या 16 अगस्त 1947 को, या 16 अगस्त 1944 को। तब कब जो है मुस्लिम लीग ने जो क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, तो हो जाएगा आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इसको आप देखेंगे, ऑप्शन होगा ए सही आंसर है। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछ लेगा मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कभी, बताएंगे 1906 में। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या, तुम्हारा 8 नंबर तो हो चुका, 9 नंबर प्रश्न आपके सामने हो चुका। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया बताइए क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर कहा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की, यानी कि पृथक निर्वाचन की मांग की, किस सम्मेलन में, किस गोलमेज सम्मेलन। देखिए अम्बेडकर जो थे ना तीनों सम्मेलन में, अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय में और तृतीय में, तीनों में भाग लिया था। बाकी महात्मा गांधी जी ने जो है किसमें भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने जो बताएंगे आप लोग जो है किसमें भाग लिया, तो इन्होंने जो भाग लिया था किसमें लिया था, ये इन्होंने भाग लिया था तीसरे में लिया था ना, बिल्कुल जो है तीसरे में भाग लिया था ना। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है आपका आंसर आएगा नहीं, महात्मा गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते थे, बिल्कुल जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा सही आंसर, जिसमें जो है अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी, पृथक निर्वाचन की जो है मांग की थी, बिल्कुल याद कर लेंगे ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था, बताएंगे आप जो है 12 नवंबर को हुआ था, 12 नवंबर 1930 में, 12 नवंबर 1930 में, 12 नवंबर 1930 को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसको भी याद रखेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बताएंगे क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यहाँ पर कहा गया हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, 1932 में, 1931 में, 1933 में, 1930 में। तो कब हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, बताएंगे आप लोग कब हुई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना, किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने, महात्मा गांधी जी ने जो है की थी, महात्मा गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी। बाकी 1932 में की थी, 1932 में, 1932 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा ए होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ए होगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने चुका, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है गांधी जी दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, यानी कि गांधी जी का जो दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, दांडी मार्च का जो उद्देश्य क्या था बताएंगे आप लोग क्या उद्देश्य था, तो इनका उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना, नमक कानून तोड़ना जो इसका उद्देश्य था, गांधी जी का उद्देश्य था दांडी यात्रा द्वारा जो है नमक कानून को तोड़ा जाए।
अब बात जो है नमक कानून जो है कब तोड़े थे, तो तोड़े थे आप लोग बताएंगे नमक कानून जो है 12 मार्च 1930 को जो है अपने अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 व्यक्तियों के साथ जो है गए थे, यानी कि 78 व्यक्तियों के साथ गए थे और वहाँ पर जो है नमक कानून तोड़े थे और दांडी यात्रा के माध्यम से दौड़ते साबरमती आश्रम से जो है इन्होंने शुरुआत की थी युद्ध। बाकी जो है कितने मील तक चलते, कितने मील, 240 मील, 240 मील तक यात्रा किए थे, 240 मील जो है यात्रा किए थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे ना, याद रखेंगे। बाकी सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, आपसे पूछ लेगा सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे सबने अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ, बताएंगे आप लोग जो है सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, बताएंगे 1930 में। 1930 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, आगे क्या है हमारा 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न क्या होगा, देखिए 12 नंबर प्रश्न जो आपके सामने चुका है, इसमें क्या कहा गया यहाँ पर देखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यहाँ पर अब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित हैं, तो 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग क्या करेंगे, आज आपके होमवर्क है, यानी कि आपका HW है, आप लोग को करना क्या है, आज आप लोग करेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम जो है याद रखेंगे, उनकी राजधानी भी याद रखेंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम याद रखेंगे और उनकी राजधानी का नाम आप लोग याद रखेंगे ना, याद रखेंगे, कोई बात नहीं है। बाकी देखिएगा प्रश्न क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर आ चुका 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने चुका, बताइए 13 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, कहा गया कर्क रेखा, तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती, उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। मित्र पर गमछा झाड़ आपको याद होगा, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ आपको ट्रिक जो है याद होगा, नहीं याद होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, जो है अगले साल अगले मतलब अगले ईयर में ना अगले सुपर सेट में मैं इसको शामिल करूंगा, अगले सुपर सेट में मैं उसको शामिल करूंगा, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक क्या होता है। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, अगला प्रश्न हमारा आएगा क्या था, अगला प्रश्न हमारा आएगा 13 नंबर हो चुका ना, 14 नंबर प्रश्न बताएंगे 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 14 आपके सामने चुका, बताएंगे 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा ग्रास सल्फ्यूरिक एसिड से के बने घने सफेद और पीले बादलों से बना है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है, शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह बना हुआ है, की बात ये हो जाएगा, शुक्र ग्रह बना हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा वीनस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा 15 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने चुका, बताएंगे क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, गुलामों का गुलाम निम्न में से किसे कहा जाता था, यहाँ पर कहा जाता था गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम जो है किसे कहा जाता था, यही कहा गया है, मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या इल्तुतमिश को, या बलबन को, तो इल्तुतमिश हो जाएगा बिल्कुल सही, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता था, इनकी ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि जो है गुलाम का गुलाम था, यानी देखेंगे गुलाम का गुलाम था, इसलिए जो इसको गुलामों का गुलाम कहा गया, किसको, इल्तुतमिश को, ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आप लोग चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं इसका, इस इतिहास का, इनकी हिस्ट्री का अगर आप जो है चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर क्या आप लोग जो है पूरा देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री का पूरा क्लास देख सकते हैं, चैप्टर वाइज देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 16 नंबर का प्रश्न, बताएंगे 16 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 16 जो है आपके सामने आ चुका है, इसमें क्या कहा गया है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था, क्या कहा गया है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल जो है किस वंश का था, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, या सैयद वंश का, या लोधी वंश का। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग किस वंश का था, तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत में जो है कौन कौन से वंश आए थे, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम कार्यकाल कहा गया है, तो खिलजी वंश हो जाएगा ना, खिलजी वंश हो जाएगा, सबसे कम कार्यकाल कहा गया है, तो आप बताएंगे खिलजी वंश जो है कार्यकाल जो है सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल आंसर है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे सबसे अधिक कार्यकाल किसका था, सबसे अधिक कार्यकाल जो है किसका था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे अधिक कार्यकाल की बात है तो यहाँ पर हो जाएगा तुगलक वंश का जो है सबसे अधिक कार्यकाल था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो खिलजी वंश का जो है सबसे कम कार्यकाल था। बाकी आप लोग इसका जो है क्रम से आप लोग दिल्ली सल्तनत में नाम याद रखेंगे, क्रम में जो है आप लोग दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश का जो है नाम आप लोग याद रखेंगे, पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुड़ खाए तस्लीमी, गुड़ खाए तस्लीमी आप लोग देख सकते हैं, गुड़ खाए तस्लीमी इस ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, जी के तो सरल है, जी को तो सरल है इसलिए याद रख सकते हैं।
सकते हैं कि जीके तो सरल हो जाएगा, गुलाम वंश आ जाएगा, खिलजी वंश से, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका ट्रिक जो है आप लोग याद रखेंगे, इसका जो है क्रम से आप लोग याद रखेंगे, क्रम ही पूछा जाता है ना, कभी-कभी कुछ है क्रम लगाने को आ जाता है। बाकी दिल्ली सल्तनत जो है कब से कब तक गद्दी पर रहा, 1206 ईडी से लेकर के 1526 ईडी तक जो है अपने गद्दी पर बैठा रहा, जिसको आप लोग इन सबको याद रखेंगे। सबसे कम कार्यकाल खिलजी वंश का था, सबसे अधिक कार्यकाल जो है तुगलक वंश का था, इनको आप लोग याद रखेंगे। बाकी आशा है बच्चे आज क्लास आप लोग को हर एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ होगा, हर एक प्रश्न को आप लोग याद करेंगे, हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।